बच्चा कोई भी उधम करे, बदमाशी करे, किसी टीचर के कितने भी मजे ले, कैसे भी करके स्कूल का प्रिंसिपल, डायरेक्टर या इंचार्ज होने के नाते आपका एक कर्तव्य बनता है कि उसकी रिपोर्ट उसके माँ-बाप तक ना जाए। क्योंकि बच्चा अगर खुश है तो माँ-बाप खुश है और माँ-बाप खुश है तो आपकी टाइम टू टाइम फीस आ जाएगी, आपके बच्चे बढ़ते ही चले जाएँगे। तो ये व्यंग भी है, लेकिन साथ-साथ ये सच्चाई भी है। नमस्कार, मैं हूँ मनीषा सैनी और स्वागत करती हूँ आपका आज के पॉडकास्ट में। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ है अनमोल और एक बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट हम लेकर आए हैं जो समाज को दिशा भी देता है और इस पे समाज की नज़र भी नहीं पड़ती। शिक्षा, सेवा या व्यापार। अनमोल, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा उसी दिन व्यापार बन जाती है, जिस दिन गुरु पेशेवर हो जाता है। अब आप कहेंगे कि गुरु अगर पेशेवर ना हो तो जिए कैसे? इसमें कोई दो राय नहीं है। शुरुआत में जो गुरुओं का जीवन यापन था, उसकी जो ज़रूरतें थी, जो उनके सीखने वाले होते थे, वो लोग उनका ध्यान रखते थे। लेकिन पहले मुद्रा नहीं थी। मुद्रा जब चलन में आई तो गुरुओं के लिए भी मुद्रा का आदान-प्रदान होने लगा। अगर गुरु की इंटेंशन खुद की ये है कि मुझे ज्ञान देने की एवज़ में पैसा मिला है, तब तो कहानी खराब हो जाती है। और अपने आप ही उनकी सेवा के कारण उनके स्टूडेंट ने या उसके माँ-बाप ने गुरु को कुछ दिया है तो बात अलग है। लेकिन आज के परिवेश को हम देखें तो गुरु या टीचर लोग डिमांड करते हैं। तो जब टीचर ही पेशेवर है और इतने तगड़े तरीके से पेशेवर है कि बस कुछ नहीं दिखता, केवल पैसा मिल जाए, चाहे वो सरकारी टीचर हो, चाहे वो प्राइवेट टीचर हो या कोचिंग से टीचर हो। तो टीचर का जब फ़ोकस पूरी तरह से पैसों पे चला जाता है, तो फिर शिक्षा किसी भी तौर पे सेवा नहीं रह जाती, शिक्षा हमेशा ही पेशेवर हो जाती है और शिक्षा व्यापार बन जाती है। तो ये तो आपको भी मालूम होना चाहिए कि आज की तारीख में जो निजीकरण हो चुका है शिक्षा का, प्राइवेट स्कूल्स अस्तित्व में आ चुके हैं, वो इतनी तगड़ी तरीके से तबाही मचा रहे हैं कि ऐसा लगता है कि शिक्षा कोई गड्डियों की मोहताज है। फिर ये भी समझ में नहीं आता कि पैसा दे देंगे तो क्या ज्ञान मिल जाएगा क्या? मैं कह रहा हूँ कि कितना ही पैसे वाला व्यक्ति हो, चाहे देश का सबसे अमीर परिवार का बच्चा हो, वो भी शिक्षा को कभी भी पैसों से नहीं खरीद सकता। शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो सहूलियतें ले सकता है, जैसे वो कंप्यूटर ले सकता है, अमीर है तो महँगा कंप्यूटर ले सकता है। अगर लकड़ी की कुर्सी पे बैठ के बच्चा शिक्षा ले रहा है, तो वो सोने की कुर्सी पे बैठ सकता है, डायमंड की कुर्सी पे बैठ सकता है, पेन भी वो सोने-चांदी का ले सकता है, किताबें भी वो महँगी से महँगी ले सकता है। लेकिन ज्ञान है इंटरनल कांसेप्ट और इंटरनल कांसेप्ट अंदर से आता है, वो किसी पैसे से नहीं आता, बाहर से धक्का मार के नहीं आता। एक वातावरण बनाया जा सकता है टीचर के द्वारा, लेकिन लेना बच्चे को ही होता है। तो मैं ये कहूँगा कि आज की जो शिक्षा है, वो पूरी तरीके से पेशेवर हो चुकी है, ये सबको मालूम है, जग ज़ाहिर है और मज़े की बात ये है कि पेरेंट्स को मालूम होते भी पेरेंट्स अपने को ऊँचा दिखाने के लिए, पूरा दिखावा करने के लिए बच्चों के साथ भी वही खेल करते हैं जो अपने साथ किया है। बेईमानी अपने मन से भी कर रहे होते हैं, समाज को भी दिखा रहे होते हैं, देखो मेरा बच्चा कितने बड़े स्कूल में पढ़ रहा है। उनको ये भी नहीं मालूम होता कि हमारी औलाद है, ये पैसों के बलबूतों पे आगे जा रहा है, उससे उसकी क्या तरक्की होगी? हो सकता है आपने किसी-किसी जगह पैसा पटक के उसकी तरक्की भी करा दी किसी फ़ील्ड में, लेकिन उसको अंदर से कुछ भी नहीं आएगा। तो बिल्कुल ये सटीक बात है कि आज शिक्षा 2024 तक, अब आगे तो कुछ नहीं हो सकता, आज की तारीख में शिक्षा पूरी तरह से व्यापार बन गई है। जैसा कि शिक्षा का अगर व्यापार के साथ नाम जुड़ ही चुका है, तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे शिक्षक जो शिक्षा के व्यापार में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं कि क्या तैयारी वो ऐसी करें, जिससे इस व्यापार में वो सक्सेस हो? आप इसको व्यंग की जैसे मान लीजिए कि आज स्कूल वालों को सिखाया जाता है कंपनियों के द्वारा कि आपके स्कूल में बच्चे कैसे बढ़ाए जाएँगे। हम आपको बढ़िया ऑफ़र करते हैं, ये हमारा पैकेज है, हम आपके स्कूल को सँभालेंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे, शुरू से लेकर एंड तक, ख़ासकर जो एडमिशन का टाइम होता है, उस टाइम हम वहीं आ जाएँगे और हमारे जो लोग हैं या जो इस चीज़ को जानते हैं कि बच्चों को कैसे बढ़ाना है, वो काम करेंगे। उसकी एवज़ में वो मोटा अमाउंट लेते हैं। अब आप बताइए किसी स्कूल की कसौटी ये है कि बच्चे कितने बढ़ जाएँ, उनका बिज़नेस कितना बढ़ जाए, इस बात के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस है। इस बात के लिए बाहरी संस्था को भी इजाज़त दी जा रही है और अपने बच्चे बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि बच्चों की तैयारी कैसे हो? बच्चों में जो बेईमानी आ चुकी है, बच्चों में जो इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है, हर बात के लिए बच्चा बेईमान बनने को तैयार हो रहा है, उसको कौन दूर करेगा? इस पे किसी की नज़र नहीं है। तो व्यंग्यात्मक रूप से मैं आपको कह रहा हूँ कि स्कूल वाले को अगर स्कूल खोलना है, तो सबसे पहले तो वो पढ़ाई ना कराए। अगर उसने पढ़ाई कराई तो उसके स्कूल से बच्चे भाग जाएँगे। दूसरा वो दबा के गेम्स एक्टिविटीज़ कराए। उसके अलावा वो पिकनिक ले जाए।
भले ही वो पिकनिक में पैसा खाए, गेम्स एक्टिविटीज़ में पैसा खाए, बच्चे बड़े आराम से दे देंगे। फ़ीस भले ही लेट आएगी आपकी, लेकिन ये पैसा ज़रूर आ जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट बच्चों से जुड़ा हुआ है। बच्चा रोने लग जाता है बुरी तरह से अपने माँ-बाप के पास जाके कि मुझे तो पिकनिक जाना है, गेम्स खेलना है, एक्टिविटी करनी है। इसके अलावा बच्चों के लिए समय-समय पे प्रोग्राम्स कराए जाएँ, जिसमें किसी त्योहार की बात हो या फंक्शन्स हों, कुल मिला के ऐसा एक प्रोग्राम तैयार किया जाए कि बच्चा बस कैसे भी पढ़े नहीं। अगर आपने बच्चे को पढ़ा दिया, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, उस स्कूल के बच्चे कम हो जाएँगे पक्का। बच्चे को डरा दिया, धमका दिया या बच्चे को ये कह दिया कि तू पढ़ाई नहीं कर रहा, किसी भी तरह से बच्चे को प्रेशराइज़ कर दिया। लोग अक्सर बोल देते हैं प्रेशराइज़ कर दिया, प्रेशराइज़ कर दिया। क्या प्रेशर गलत है? अगर हमने छोटी स्थिति में ये गड़बड़ी कर दी है, तो आगे चल के वो बड़ा इंसान बनता है, बड़ी एज में जाता है, वो अपने रिश्ते नहीं सँभाल पाता, अपनी ज़िंदगी नहीं सँभाल पाता और वो उस प्रेशर को हैंडल ही नहीं कर पाता। क्योंकि नीचे वाली स्थिति में, छोटी उम्र वाली स्थिति में प्रेशर की बात ही नहीं बताई कि साहब प्रेशर मत दो, प्रेशर मत दो। तो एक तो बच्चों को ये सारी चीज़ करवाएँ, पढ़ाई ना करवाएँ और इसके साथ-साथ बच्चा कोई भी उधम करे, बदमाशी करे, किसी टीचर के कितने भी मज़े ले, कैसे भी करके स्कूल का प्रिंसिपल, डायरेक्टर या इंचार्ज होने के नाते आपका एक कर्तव्य बनता है कि उसकी रिपोर्ट उसके माँ-बाप तक ना जाए। क्योंकि बच्चा अगर खुश है, तो माँ-बाप खुश है और माँ-बाप खुश है, तो आपकी टाइम टू टाइम फीस आ जाएगी, आपके बच्चे बढ़ते ही चले जाएँगे। तो ये व्यंग भी है, लेकिन साथ-साथ ये सच्चाई भी है। इसके अलावा लड़के-लड़कियों का मसला चरम पे रहता है। पहले कॉलेज में माना जाता था, अब कॉलेज बच्चे हो गए हैं। स्कूल में ही 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास से सब कुछ होता है। अगर टीचर ने इसका विरोध किया, तो वो टीचर खराब साबित हो जाएगा। अगर टीचर ने पढ़ाई की बात की, तो वो टीचर और स्कूल सब खराब साबित हो जाएगा। तो लड़का-लड़की के मसलों में उनको आज़ादी दे दी जाए, उनको सब कुछ करने दिया जाए। अगर आपने आँख बंद नहीं करी, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ लड़का हो या लड़की हो, वो टीचर की आँख फोड़ देगा, आपकी आँख फोड़ देगा। ऐसी स्थिति में जो आपने बिज़नेस खोला है, ये सोच कर के कि बिज़नेस बहुत फलेगा-फूलेगा, वो ठप हो जाएगा, वो शुरू ही नहीं होगा। अगर कोई स्कूल आज की तारीख में ज़ोरदार मज़े करवाता है बच्चे को, भयंकर तरीके से, उनके पेरेंट्स को भी खुश रखता है, कभी क्या करता है, सोशल मीडिया पे मज़े करवाता है, सारे फंक्शन कराता है, मेले लगवाता है, एन्जॉय कराता है, भीड़ बढ़वाता है, ग्लैमर को बीच में लेके आता है, टीचर्स ऐसी रखता है जो सुंदर हों, तैयार होके आएँ, कैसे भी करके उनको सेट रखें। अब बोले बच्चा पढ़ेगा कब, बोले उसके लिए कोचिंग है, एक्स्ट्रा पढ़ाई, ये पढ़ाई, कैसे भी पेरेंट्स को लूट तो ले, लेकिन बच्चे को पूरे ऑफर्स दे, पूरे मज़े करवाए। मैं कह रहा हूँ ऐसा स्कूल कभी आज की तारीख में ठप नहीं हो सकता। अगर आपको अपना स्कूल ठप करवाना है और इस बिज़नेस में प्रॉब्लम में आना है, तो आप बच्चे को ईमानदारी से पढ़ाना शुरू कर दीजिए।